Instagram notifications checked, WhatsApp checked, जीमेल कौन ही देखता है। हाँ ओके हाय। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे बैड हैबिट्स हैं? यूं ही कभी आप फ़ोन निकाल कर चेक करने लगते हो कूल बनने के चक्कर में, या फिर कभी भी आप कुछ और करने लगते हो जैसे बेवजह प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो, या फिर समझने वालों को इशारा काफ़ी है। ये सारे बैड हैबिट्स हम सभी के अंदर होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ब्रेक दोज बैड हैबिट्स एंड गेट फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ बैड हैबिट एंड मेक योर लाइफ अमेजिंग। क्योंकि जिस दिन आपने अपने बैड हैबिट्स पर काबू पा लिया, उन्हें तोड़कर बाहर आ गए, उस दिन आप अपने गोल्स को बिल्कुल आसानी से अचीव कर लोगे। सबसे पहले समझते हैं कि हैबिट्स होती क्या है, गुड या बैड कोई भी हैबिट क्या होती है। चार्ल्स ड्यूहिक, जो कि एक बहुत फेमस ऑथर भी हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना उनकी बहुत फेमस बुक का नाम क्या है। उनके हिसाब से हर एक हैबिट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्यू, वो ट्रिगर्स जिनसे एक हैबिट स्टार्ट होता है, जिनसे आपको कुछ भी करने का मन करता है। जैसे शाम होने पे आपको चाय पीने का मन करता है। फिर मान लो आप उदास हो, बहुत सारे लोग उदास होते हैं, अपसेट होते हैं, तो उन्हें खाना खाने का मन करता है, जिसको ओवर ईटिंग भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्यूज कहते हैं, द ट्रिगर्स विच ट्रिगर अ हैबिट। उसके बाद आता है रूटीन। जब एक हैबिट आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाता है, वो एक दिनचर्या का पार्ट बन जाता है। तीसरी चीज़ जो है, जो एक हैबिट को एस्टैब्लिश करती है, चाहे वो गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। कुछ भी करने पे आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड हो सकता है कि आपके मन को अच्छा लगता हो, या फिर हो सकता है कि आपको किसी तरह का फिजिकल रिवॉर्ड भी मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो सुट्टा नहीं मारेंगे तो फिर उनका दिन अच्छा नहीं जाएगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि यार सुबह प्रेशर नहीं बनता है यार अगर सुट्टा नहीं मारे तो। पता है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फेटिश इज दिस, बट है कुछ लोगों को ऐसी भी लत। खैर, एनीवे, सो दिस इज व्हाट चार्ल्स ड्यूहिक सेज अबाउट एनी काइंड ऑफ हैबिट, good or bad. So step number 1 in breaking your bad habits, identify the cue. Identify which all things are triggering that bad habit. Then identify that how it is becoming a part of your daily life, how it has become a routine. उसके बाद ये देखो कि इसमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसा क्या है इस हैबिट में जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है करके, या फिर बार बार करने का मन होता है। दूसरा स्टेप, इन ऑर्डर टू ब्रेक योर बैड हैबिट्स, हैव अ हैबिट ट्रैकर। कई सारे ऐप्स आते हैं आजकल। अगर आपको ऐप्स यूज करना पसंद नहीं है तो एक्सेल शीट पर भी इस काम को किया जा सकता है। आप हर दिन उस हैबिट को ट्रैक करो कि कब आपको वो ट्रिगर मिला, कब आपको वो क्यों मिला, उसके बाद कैसे आपने उस चीज़ को रूटीन में आने दिया, फिर आपको कैसे रिवॉर्ड मिला। इस चीज़ को ट्रैक करो और डे बाय डे ट्रैक करते हुए देखो कि कौन से टाइम पे आपका बैड हैबिट ज़्यादा प्रभावी है आप पर। उस तरह से आप ये जान पाओगे कि आपके पैटर्न्स क्या है, आपके हैबिट का रिदम क्या है। वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है, या पता होता भी है लेकिन वो बेहोशी की हालत में उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो जब आप ट्रैक करोगे अपने बैड हैबिट को, तब आप उसे ठीक कर पाओगे। एक कहावत भी है कि यू कैनॉट चेंज समथिंग विच यू कैनॉट मेजर, कि यू कैन ओनली चेंज दैट थिंग विच यू कैन मेजर। सो इफ यू कैनॉट ट्रैक एंड मेजर योर बैड हैबिट्स, यू कैनॉट चेंज इट। सो द सेकेंड रूल इज ट्रैक योर बैड हैबिट्स। द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ योर ट्रिगर। देखो, आपने कभी भी ये फील किया होगा कि जैसे ही आप टीवी के सामने बैठते हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर शो पर्टिकुलर टाइम पे देखने का मन करता है, या फिर आप जैसे ही फ़ोन उठाते हो अपना, आपको इंस्टाग्राम ओपन करने का मन करता है, या फिर कोई और ऐप हो सकता है आपके केस में, या फिर जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हो आपको वो वाली साइट पे जाने का बड़ा मन करता है। तो इन ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। देखो, ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं एनवायरमेंटल ट्रिगर पॉइंट्स, जैसा कि मैंने बताया टीवी वाला एग्जाम्पल। आप अपने सोफे पे बैठते हो, आपको टीवी देखने का मन करता है, मुझे भी करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक तरह का ट्रिगर पॉइंट होता है इमोशनल ट्रिगर पॉइंट।
जहाँ पे किसी पर्टिकुलर इमोशन के चलते आपको वो चीज़ करने का मन करता है। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या फिर आप बोर हो रहे हो, तो उस पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर बैड हैबिट को करने का आपको मन कर सकता है। तीसरा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है टाइम से रिलेटेड। एक दिन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ आपको करने का बड़ा मन करता है। ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। इनमें से आपका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है आइडेंटिफाई करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। एक बड़ी ही स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्ड करते हैं हम सब आकर कमेंट सेक्शन में, मज़ा ही आ जाएगा। क्या कहते हो? अब देखो, तीसरे पॉइंट के साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही तुमने ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन ट्रिगर पॉइंट्स को छोटे छोटे अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स के साथ बदल दो। I'll give you one example from my own life। एक समय ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं रात 10 बजे के बाद जैसे ही लैपटॉप ऑन करता था, मुझे बड़ा मन होता था कि YouTube पे मैं कुछ वीडियोस देख लूँ, और कभी कभी उन वीडियोस को देखते हुए 1 घंटे कब निकल जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। तो फिर मैंने उस ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई किया कि 10 बजे के बाद मुझे ये चीज़ करने का बड़ा मन करता है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही 10 बजेगा उस वक्त मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगा, 11 साढ़े 11 बजे कर लूँगा, तब प्रोडक्टिव काम कर लूँगा। बट जब 10 बजेगा तब मैं कोई किताब पढ़ लूँगा, अपने फ़ोन पे कुछ सिंगिंग करके रिकॉर्ड कर लूँगा या फिर कीबोर्ड बजा लूँगा। ऐसी कई चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो ताकि वो 10 बजे का पीरियड जो है वो पार हो जाए। तो इस तरह से जब आप ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स प्लान करना शुरू कर दोगे, अब देखोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो चीज़ जो पहले करने का मन करता था वो नहीं करेगा। एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रेकिंग द चेन ऑफ बैड हैबिट्स। फोर्थ स्टेप इज रिप्लेस एंड रिड्यूस। देखो, एक बार में पूरी तरह से किसी बैड हैबिट को उखाड़ कर फेंकना बड़ा ही ओवरवेलमिंग साउंड करता है और पॉसिबल भी नहीं है, अनलेस यू आर गौतमा द बुद्धा। नॉर्मल लोगों के लिए ये उतना ज़्यादा कारगर नहीं है और हो भी नहीं पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे एक कलीग हैं, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, और उन्होंने अपने यंग डेज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मोक किया है, काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट अभी भी करते हैं वो स्मोक। तो उनसे मैं पूछ रहा था, जब मैंने पहली बार अपने लाइफ में एक सिगरेट स्मोक किया था, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि अच्छा एक बात बताइए आप, स्मोकिंग जो है वो एडिक्शन क्यों बन जाता है। तो उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि मान लो तुम एक कोई काम कर रहे हो, उस काम को करते करते एक तरह का काम कर रहे हो, मान लो लैपटॉप पे बैठकर कुछ काम कर रहे हो, तो तुम्हारा मन करेगा कुछ खाने का, तुम्हारा मन करेगा कि उस चेन को ब्रेक करते हुए मेरा हाथ किसी स्नैक पे जाए, फिर मुंह तक आए, फिर चबाऊँ उसको, थोड़ा सा फील आए। तो वो चीज़ जब लोगों के पास नहीं रहती है तो वो स्मोकर्स बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास कोई स्नैक नहीं है या मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव इजीली अवेलेबल नहीं है, तब मैं उसको स्मोकिंग से बदल देता हूँ, राइट। तो वो चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज है। तब मैंने एनालाइज किया, मेरी आदत है चीज़ों के अंदर घुसने की, सिर्फ चीज़ों के अंदर, ओके, लिमिट योर इमेजिनेशन। खैर, जोक्स अपार्ट, मेरी आदत है चीज़ों के अंदर घुसकर उनमें जांच पड़ताल करने की। दैट हैज़ कम फ्रॉम द स्टडी एंड ट्रेनिंग ऑफ फिजिक्स, ऑफ कोर्स। तब मुझे समझ आया कि ठीक है यार, एक थॉट को जब वो थॉट आ रहा है, दैट मीन्स वो ट्रिगर आ रहा है, या फिर वो क्यू जो मैंने कहा पहले वो आ रहा है, उस वक्त अगर मैं ये समझ जाऊँ कॉन्शियस होके कि अभी मेरे को ये चीज़ करने का मन कर रहा है, इसे अगर मैं रिप्लेस कर दूँ किसी और चीज़ से, तो फिर वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी करने का मन कर रहा है, पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्ट होकर उस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड करना, उस पूरे सिचुएशन को अवॉइड करना, जो कि पहले पॉइंट में मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट और बड़ा स्टेप है कि उस पॉइंट पे अगर तुम्हें वो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है तो उसे रिप्लेस कर दो विद अ गुड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया राइट कि 10 बजे के बाद मैंने डिसाइड किया था कि आई विल रीड अ बुक, कुछ भी हो जाए 10 से 11 आई विल नॉट टच माई लैपटॉप, एज सिंपल एज दैट। तो ये बड़ा ही कारगर टेक्निक है, ट्राई दिस आउट।
सिमिलरली मान लो जिन लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है कुछ भी काम करते हुए, आई एम नॉट गोइंग इन टू वेदर स्मोकिंग इज गुड और बैड, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिबेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ हैबिट, ओके। सो मान लो किसी को आदत है स्मोकिंग करने की, उनको अगर तुम पीनट्स दे दो या फिर उनको लेट्स से कुछ भी दे दो, सलाद दे दो, अ बोल फुल ऑफ फ्रूट सलाद, उससे भी दे कैन रिप्लेस देयर हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जब भी उनको करने का मन करेगा तब वो 1 piece ऑफ पीनट खा सकते हैं, राइट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, यू नीड टू रिड्यूस एंड रिप्लेस इट विद अ गुड हैबिट। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखो, खुद को रिवॉर्ड देना एक बहुत अच्छी आदत है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तुम खुद को रिवॉर्ड देते हो तुम्हारा माइंड ये समझ पाता है कि यू आर अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग एंड यू आर टेकिंग डिसीजंस विथ योर अवेयरनेस एंड द प्रोग्रेस इज विजिबल बिकॉज द रिवॉर्ड इज रिलेटेड टू द कॉज, एंड कॉज इज कि तुमने एक बैड हैबिट को ब्रेक करने में नेक्स्ट स्टेप लिया है। व्हाट आई मीन इज, मान लो तुम्हारी एक बैड हैबिट है कि तुम इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हो और तुमने एक ऐप इंस्टॉल किया है, या फिर ऑलरेडी आजकल मोबाइल फ़ोन्स में आते हैं ट्रैकर्स जिससे आप ट्रैक करके उस ऐप का टाइम लॉक कर सकते हो कि इससे ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं होगा। कुछ ब्लॉकेड्स लगा सकते हो कि मे बी पासवर्ड रीसेट करना पड़े वगैरह वगैरह। मान लो तुम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, लेकिन तुमने अवेयर होकर पीछे बताए गए सारे स्टेप्स को अप्लाई करके ट्रिगर पॉइंट्स पकड़ लिया, रूटीन में क्यों आ रहा है, पैटर्न्स, रिदम्स आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अब तुम उसको ब्रेक करके खुद को रिवॉर्ड दोगे, राइट। तो जैसे ही तुम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन करोगे, खुद के लिए एक टारगेट सेट कर सकते हो कि मैंने अगर 10 दिन इस चीज़ को कंटिन्यूसली कर लिया तो मैं मे बी खुद को एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करूँगा, या मैं मे बी खुद को एक अच्छी किताब गिफ्ट करूँगा, राइट। ये इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा तुमको कि इसकी कोई हद नहीं है। मेरे साथ अक्सर ये चीज़ होती है, मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं कोई भी नई किताब अगर बहुत ज़रूरी नहीं होती है, बहुत ज़रूरी इन द सेंस कि वो किताब मुझे अभी मिल रही है, बाद में मिले या ना मिले, या फिर बहुत रिलेटेड है वो मेरे स्टडीज़ से, या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वैसा ना हो तो जब तक मैं एक किताब फिनिश नहीं कर लेता मैं दूसरी किताब नहीं खरीदता हूँ, जब मुझे पता होता है कि ये मुझे बाद में भी मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। किताबें इकट्ठी करते जाना भी एक बैड हैबिट है बाय द वे, राइट, जस्ट FYI। सो उन चीज़ों को पकड़कर जब आप उसे रिमूव करते चले जाते हो, फिर खुद को रिवॉर्ड देते हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। आप ये रिवॉर्ड दे सकते हो कि ठीक है, अगर मैंने 10 दिन तक ये चीज़ कर लिया तो आई विल गो फॉर अ मूवी विथ माई गर्लफ्रेंड, दैट कैन ऑल्सो बी अ रिवॉर्ड, राइट। सो जैसे ही आप इन रिवॉर्ड्स को दोगे खुद को, खुद में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा और फिर आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनते चले जाओगे, एंड योर शैकल और चेन ऑफ बैड हैबिट्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि यू शुड ट्राई एंड ब्रेक योर बैड हैबिट्स, क्योंकि दे ब्रिंग यू क्लोजर टू योर रियल गोल्स, दे मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा और ज़रा सा भी अच्छा लगा तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली दोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चोको चिप्स पे वी ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड you are going to witness some really good physical products in the upcoming days from the brand Choco Chips. So stay tuned and don't forget to like this video, don't forget to share it, don't forget to comment about your bad habit कि ऐसे कौन से bad habits हैं जिनको आप तोड़ना चाह रहे हो, और इस वीडियो के बाद इन स्टेप्स को जो इस वीडियो में बताए गए हैं उनको यूज़ करके आप अपने बैड हैबिट्स को ब्रेक करके दिखाओगे। Let's build a very strong community of great and like-minded people so that we can make this world a better place to live. On that positive note, stay thirsty, be great. See you on the other side of the screen. Thank you.